टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? सूर्य के प्रकाश में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। रुधिर दबाव मापक यंत्र है स्फिग्मोमेनोमीटर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत द्वारा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क के कुल 3 पार्ट होते हैं, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? ड्यूरामीटर। इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? अग्नाशय ग्रंथि में। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी। ए, डी, ई और के विटामिन पानी में अघुलनशील है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? फंक ने। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। शरीर में खून की कमी से एनीमिया रोग होता है और प्रोटीन की कमी से क्वांसी और कोर रोग। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। जांग यानी पैर में पाई जाती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन व रक्त का लाल दिखाई देना हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 या फिर 23 जोड़ी। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? सेलुलोज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। मधुमेह की खोज किसने की थी? वेटिंग और वेस्ट ने। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम द्वारा। मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? जबड़े की पेशी। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कुनेन किस रोग की दवा है? मलेरिया की। कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? चूहा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद कितनी बार होता है? 72 बार। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? 4 से 5 लीटर। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? बड़ी आंत में। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। चीड़ के तेल को तारपीन का तेल कहा जाता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया।
कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है? ए बी रक्त वाला, और सभी को रक्त दे सकता है ओ समूह वाला। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 या 23 जोड़ी। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा से। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? केरोटीन के कारण। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है पौधे की। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? केरोटीन। कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है? विटामिन डी। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? घास में। बांस को एक घास माना गया है, न कि पौधा। आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? ग्रेगर मेडल। लार किसके पाचन में सहायता होती है? स्टार्च। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। आनुवंशिकी परिवर्तन किस में होता है? क्रोमोसोम में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? यकृत से। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा। पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? क्लोरोफिल के कारण। मानव शरीर की
किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? जीवद्रव्य। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या कहलाता है? सेरेब्रम। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? रेबीज। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवनकाल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवनकाल 120 दिन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया रॉबर्ट हुक ने। गुणसूत्र की खोज किसने की? वाल्डेयर ने। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन में। कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता? विटामिन डी। यह धूप से प्राप्त होता है, इसे धूप का विटामिन भी बोलते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन व क्रिक ने। खसरा रोग का कारक है विषाणु। गाजर का रंग नारंगी होता है केरोटीन के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कोर्निया। नेत्रदान में आंख के कोर्निया को दान किया जाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तना। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। जो पैर की फीमर हड्डी होती है वह सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कान की, जो स्टेपीज है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? बेटसन। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है। सोते समय रक्तदाब घट जाता है। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में।